ओके, सो हेलो एवरीवन, आई होप एटलीस्ट आज तो सब लोग खुश होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ क्योंकि अब सितंबर इनटेक पास में आ रहा है और अब मेरा भी इरादा बन रहा है कि मैं शायद अब ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर लूँ रैदर दैन डेफर करने को, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी ने मुझे कंफर्म कर दिया है कि 2022 का विंटर इनटेक जो है वो पक्का ऑफलाइन होगा। बाकी पक्का अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, सो उसी की तैयारी के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ यूट्यूब से। सब काम मेरे पेंडिंग है। अभी इंडिया में आईएलटीएस जनरल का एग्ज़ाम मैंने भरा हुआ है नेक्स्ट मंथ का, सो उसकी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। वेस्ट अटेस्टेशन मैंने करवा ली है अपनी डिग्री की। जॉब भी अभी कर रहा हूँ, रिज़ाइन मैंने नहीं दिया है। वहाँ पे भी कुछ अर्जेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मेरे। कुछ सर्टिफिकेट्स भी बनाने हैं मुझे जो कनाडा जाके मुझे ज़रूरी होंगे। इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करनी है, घर का कुछ सामान भी बेचना है क्योंकि शायद अब मैं वापस इंडिया ना आऊँ। और कुकिंग डेली करने की आदत बनानी है। पहले तो मैं बाहर से खाना ले आता था, बट अब आदत बनानी है कि रोज़ खुद बनाऊँ ताकि कनाडा में जाके मुझे कोई दिक्कत ना आए। और ऐसे और कई काम मेरे पेंडिंग पड़े हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला हूँ अगले 1 या 2 मंथ के लिए। तो बहुत चांसेस है कि अब मैं वीडियो ना डालूँ, सिर्फ एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे मैं वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाया कनाडा में। अदर दैन दिस कोशिश करूंगा, बट शायद ही 1-2 महीने तक कोई वीडियो डाल पाऊँ। अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो होगी वही डालूंगा। इंस्टाग्राम पे मैं फिर भी एक्टिव रहूँगा, बाकी आपकी क्वेरीज वहाँ पे सॉल्व करता रहूँगा। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आएगी तो मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। बाकी जो मेरा प्लान है अगस्त के स्टार्टिंग में जाने का, सो अगर कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है aesthetic_rj। Okay, so I am sure you all must be happy after I posted the news regarding new rules for fully vaccinated travelers on my Instagram. Yes, this is not a dream, this is reality. To be honest, still I am not able to realize this is really happening. Finally, after 1.5 year, क्वारंटीन का पंगा खत्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये रूल्स सबके लिए अप्लाई होंगे, सिर्फ कैनेडियन पीआर होल्डर के लिए नहीं, सबके लिए, इवन हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी। जो कोई भी अभी कनाडा एंटर करने के लिए एलिजिबल है, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी एलिजिबल हैं कनाडा एंटर करने के लिए। सो अगर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट फुली वैक्सीनेटेड होगा तो उसे अब कनाडा एंटर करने के बाद 3 दिन का होटल स्टे नहीं करना होगा, ना ही उसको बाकी बचे 11 दिन का क्वारंटाइन करना होगा। बट स्टिल आपके पास प्लान हो कि आप अगर कोविड पॉजिटिव आते हैं तो 14 दिन आप कहाँ पे स्टे करोगे, क्योंकि आपकी फ़्लाइट डिपार्चर से पहले आपको कोविड टेस्ट करवाना होगा इंडिया से, एंड देन आपको कैनेडियन एयरपोर्ट पे पहुंच के कोविड टेस्ट करवाना है। तो इन केस आप वहाँ पे जाके पॉजिटिव आ गए तो एटलीस्ट आपके पास एक रफली प्लान होना चाहिए कि आप कहाँ पे क्वारंटाइन करेंगे। अब या तो आप कैनेडियन एयरपोर्ट पे कोविड टेस्ट करवा सकते हो, या फिर आप कोविड टेस्ट की जो किट है वो अपने घर लेके जा सकते हो, वहाँ पे खुद कोविड टेस्ट कर सकते हो, फिर सैंपल वापस लैब को देने आना है आपको। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशंस। चलो बढ़िया है, सिचुएशन काफ़ी अंडर कंट्रोल लग रही है। अब कौन सी वैक्सीनेशन अप्रूव्ड है कनाडा में, बाकी की तो हमें बात नहीं करनी चाहिए। बस हमारे लिए जो ज़रूरी है वो है कोविशील्ड वैक्सीन। जिसने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है वो एलिजिबल है इन न्यू रूल्स के लिए। रिमेंबर, 14 दिन बीत चुके हों आपके सेकेंड डोज लेने के बाद। अब जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई हुई है वो भी कनाडा एंटर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट उनके लिए वही सेम कनाडा एंटर करने पे 3 दिन का होटल स्टे और फिर 11 दिन के लिए क्वारंटीन करना होगा। जो पार्शली वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए भी सेम वही पुराना क्वारंटीन रूल लागू होंगे। आपके पास सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, नथिंग एल्स। बोथ इलेक्ट्रॉनिक कॉपी और पेपर कॉपी जो कि आपको इजीली कोविन ऐप पे मिल जाएगी। अब यहाँ कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपका पासपोर्ट लिंक होना चाहिए आपके वैक्सीनेशन पासपोर्ट के साथ। सो अगर आपके पास ऑप्शन है पासपोर्ट को लिंक करने का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ तो आप करवा सकते हो, बट एज सच कोई नीड नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे। आधार कार्ड लिंक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। जैसे ही कोविन ऐप पे कुछ डिटेल आती है कि इस तरीके से आप पासपोर्ट को लिंक कर सकते हो, मैं आपको इमीडिएटली बता दूंगा प्रोसीजर। अब बैड न्यूज़, इंडिया से कनाडा फ्लाइट बैन आगे एक्सटेंड कर दिया गया है 21 जुलाई तक। अब ये बैड न्यूज़ शायद ही अब होनी चाहिए क्योंकि ये तो पता ही था कि ये होने वाला है। और अब तो इतने ज़्यादा लोग जा चुके हैं कनाडा इंडायरेक्ट रूट से, वहाँ पे जाके जब मुझे वो मैसेज करते हैं पूरे दिल से थैंक यू बोलते हैं, तो ट्रूली इससे ज़्यादा मुझे अपनी लाइफ में और क्या चाहिए यार। तो अब ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है कि इंडिया से कनाडा डायरेक्ट फ्लाइट्स बैन हो चुकी हैं 21 जुलाई तक। तो अगर आप भी इंडायरेक्ट रूट से कनाडा जाना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और ग्रुप बना के एक साथ जा सकते हो इंडायरेक्ट रूट से कनाडा। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प दोज पीपल। ये बैन सिर्फ इंडिया से ही एक्सटेंड हुआ है, पाकिस्तान से बैन लिफ्ट हो गया है, बट स्टिल मैं यही एडवाइस दूंगा
कि 21 जुलाई तक वेट मत करो, अभी निकल जाओ। खासकर जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं वो 5 जुलाई के बाद पक्का यहाँ से निकल जाना, इससे पहले कि कनाडा कोई और रूल लेके आए। इंडिया में थर्ड वेव आने से पहले निकल जाओ यहाँ से। बाकी अगर कोई टॉपिक रह गया हो मुझसे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई वुड रियली बी हैप्पी टू रिप्लाई यू ऑल।